नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री एक्सपर्ट आसिन में। आज दोस्तों हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के तहत सीएसीपी की। दोस्तों सीएसीपी की जहां तक बात की जाए, ये वह आयोग है जो फसलों की एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है। दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो किसान आंदोलन भी हुआ था वो इसी के रिगार्डिंग या इसी के इर्द गिर्द हुआ था। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे क्या सीएसीपी इंस्टीट्यूट क्या है, क्या इसके क्राइटेरियाज होते हैं, क्या एमएसपी कब लागू हुई, कब इसकी शुरुआत हुई और एमएसपी वास्तविकता में होती क्या है। तो दोस्तों हम बात करें सीएसीपी की, तो सीएसीपी एक इंस्टीट्यूट है, यूँ कह दीजिए एक आयोग है जो कृषि की लागत को मेंटेन करता है। इसके फुल फॉर्म की बात की जाए, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, और हिंदी में इसकी बात की जाए तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अब दोस्तों सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है वो क्वेश्चन आता है कि विभिन्न फसलों की एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य, विभिन्न किस्मों की या विभिन्न फसलों की एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन सा संस्थान जारी करता है। और उसमें पहला ऑप्शन जो होता है वो आप मान के चलिए कृषि मंत्रालय, दूसरा विपणन मंत्रालय, चौथा केंद्र सरकार, माफ कीजिएगा तीसरा, और चौथा ऑप्शन कहीं जाके वो होता है सीएसीपी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटिशन में आ चुका है कि एमएसपी जो है फसलों पे वो कौन जारी करता है। तो केंद्रीय, माफ कीजिएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसीपी जो है विभिन्न किस फसलों पर एमएसपी जारी करता है। अब दोस्तों बात की जाए कि एमएसपी जारी करने के लिए इस इंस्टीट्यूट की आवश्यकता क्यों पड़ी या इस इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई। तो स्थापना की हम बात करें सीएसीपी की हम स्थापना की बात करें दोस्तों तो 1965 में, सन 1965 में एक इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई और उस इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया कृषि मूल्य आयोग, कृषि मूल्य आयोग। यानी जो ये नाम अभी है ये उस वक्त ये नाम नहीं हुआ करता था। 1965 में जिस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई और इस इंस्टीट्यूट को क्या कहा जाता था, कृषि मूल्य आयोग। अब 1985 में इस इंस्टीट्यूट का नामांतरण या नाम चेंज हुआ और नाम चेंज करके कृषि लागत एवं मूल्य आयोग रखा गया। अब दोस्तों बात की जाए कि इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहाँ पे होता है या कहाँ पे स्थित है, इसके बारे में भी एक दो बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सीएसीपी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में। अब अगली बात की जाए दोस्तों कि एमएसपी जिसे हम बार बार सुनते आए हैं, ये वास्तविकता में ये एमएसपी होती क्या है, क्यों इस एमएसपी को जारी किया जाता है, कब इस एमएसपी को जारी किया जाता है। मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले बताया था उसके बाद में एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन में जो सबसे ज़्यादा एमएसपी के रिगार्डिंग क्वेश्चन रिपीट होता है वो क्वेश्चन ये है कि विभिन्न फसलों पर एमएसपी किस समय जारी की जाती है, यानी बुआई से पूर्व, बुआई के बाद, कटाई से पूर्व या कटाई के बाद। तो दोस्तों इस चीज़ में ये ध्यान रखना कि विभिन्न फसलों की जो एमएसपी है वो हमेशा फसल की बुआई से पूर्व जारी की जाती है। वर्ष में 2 बार जारी की जाती है, खरीफ और रबी, खरीफ और रबी। यानी जो एमएसपी है वो आपकी फसल की बुआई से पूर्व जारी कर दी जाती है, उसके एरिया या बुआई के बाद जो एरिया बढ़ने घटने से इस एमएसपी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब दोस्तों ये जो मुख्य चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं कि सीएसीपी की फुल फॉर्म कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसकी स्थापना 1965,
1965 में इसे कृषि मूल्य आयोग के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। 1985 में इसका नामांतरण हुआ, नाम चेंज हुआ कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। जहाँ तक इसके मुख्यालय की हम बात करें, ये नई दिल्ली में है। और एक और इनसे फैक्ट है कि इसके जो हेड या इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रोफेसर विजय पॉल शर्मा हैं। उसके बाद हम बात करें कि ये इंस्टीट्यूट क्या करता है, तो वर्तमान में ये इंस्टीट्यूट विभिन्न फसलों पर एमएसपी जारी करता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है। और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य हमेशा बुआई से पूर्व जारी होता है और वर्ष में ये 2 बार जारी किया जाता है, खरीफ एवं रबी में। अब दोस्तों डायरेक्ट जब इसकी बात करें कि ये एमएसपी, वर्तमान में एमएसपी जारी होती है, तो इससे पहले 1970 से पहले, सन 1970 से पहले 2 तरह के मूल्य ये आयोग घोषणा किया करता था। उसमें हम पहला तो जो दोस्तों एमएसपी की जहाँ तक हम बात करें, ये बुआई से पूर्व जारी किया जाता था। और 1970 से पहले एक मूल्य और जारी किया जाता था, उस मूल्य को खरीद मूल्य कहा जाता था। और ये खरीद मूल्य उस समय कटाई के बाद जारी किया जाता था। तो 1970 तक ये इंस्टीट्यूट 2 तरह के मूल्य जारी करता था, न्यूनतम समर्थन मूल्य बुआई से पूर्व और दूसरा खरीद मूल्य जो कटाई के बाद जारी किया जाता था। अब दोस्तों बात आती है 1976 के बाद। सन 1976 के बाद एक फसल को छोड़ के, केवल मात्र शुगर केन, एक फसल शुगर केन को छोड़ के इस मूल्य को बंद कर दिया गया और ये सीएसीपी पूर्णतया एमएसपी जारी करता है, पूर्णतया न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है किसी एक फसल को छोड़ के, और वो फसल है गन्ना। और गन्ने का जो एमएसपी की जगह जो मूल्य जारी किया जाता है उसे एफआरपी, उचित लाभकारी मूल्य कहा जाता है। इसके बारे में हम और विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन हम बात ये कर रहे थे कि 1965 में इसकी जब स्थापना हुई थी, वहाँ से लेकर 1970 के दशक तक ये इंस्टीट्यूट 2 तरह के मूल्य जारी करता था फसलों को खरीदने के लिए। पहला न्यूनतम समर्थन मूल्य जो बुआई से पूर्व जारी किया जाता था, दूसरा खरीद मूल्य जो कटाई के बाद जारी किया जाता था। लेकिन 1976 के बाद खरीद मूल्य को बंद कर दिया गया और गन्ने के अलावा सभी फसलों का जो भी मूल्य जारी होता था वो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जारी किया जाता था। तो दोस्तों ये एमएसपी के रिगार्डिंग सारी चीज़ें थी। अब हम पढ़ेंगे कि एमएसपी कितनी फसलों पे ये सीएसीपी या कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जारी करता है। तो हम बात कर रहे थे कि सीएसीपी के जो स्थापना या एमएसपी तक की हम बात कर चुके थे। उसके बाद हम बात करना चाह रहे थे कि किस प्रकार से कितनी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सीएसीपी जारी करता है। तो दोस्तों जहाँ तक बात की जाए, कुल मिला के 22 फसलों की, गन्ने को छोड़ के, गन्ने की हम पहले ही बात कर चुके हैं दोस्तों, अलग पढ़ेंगे हम उसे, एफआरपी उचित एवं लाभकारी मूल्य, वो अलग से इसका पूरा पढ़ेंगे। लेकिन एमएसपी की अगर बात की जाए तो 22 फसलों की एमएसपी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सीएसीपी जारी करता है। अब उनमें से कौन कौन सी फसलें हैं दोस्तों, तो अनाज की 7 फसलें हैं, चावल, जौ, बाजरा, गेहूँ, ज्वार, रागी, मक्का। इस तरह ये 7 जो फसलें हैं अनाज की, उस पर सीएसीपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है। अब हम बात करें अगर तिलहन की, तो तिलहनी फसलों में भी 7 फसलों पे सीएसीपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है। उसमें से सरसों, तारामीरा, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन, नाइजर जिसे हम राम तिल भी कहते हैं, और कुसुम। इस तरह 7 फसलें ये होती है जिसपे सीएसीपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है। उसके बाद बात आती है तीसरी कैटेगरी दलहन फसलों की। दलहनी फसलों की बात की जाए दोस्तों तो मूंग, उड़द, अरहर और चना, मसूर, इस तरह 5 फसलों पे न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। उसके बाद 3 फसलें ऐसी आती है जो व्यापारिक श्रेणी में आती है, जिनको हम कमर्शियल क्रॉप्स कहते हैं, उन पर भी
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है। उनमें अगर हम बात करें व्यापारिक फसलों की तो पहला कपास, खोपरा और जूट, ये 3 फसलें ऐसी है जिन पे CACP न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है। तो इस तरह दोस्तों कहीं 23 क्रॉप्स दे रखी है, लेकिन 23वीं क्रॉप जो है वो गन्ना होती है और गन्ने में FRP उचित एवं लाभकारी मूल्य जारी किया जाता है, ना कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो ये जो चीज़ें थी मोस्टली हम कवर कर चुके हैं दोस्तों MSP के बारे में। अब MSP क्या होती है और MSP कितनी जारी की जाती है वो चीज़ हम यहाँ बताना भूल गए थे, तो थोड़ा सा हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे दोस्तों कि MSP कृषि लागत की 150% जारी की जाती। अब दोस्तों ये बात क्यों आती है, क्यों सोचनी पड़ती है, पूछनी पड़ती है कि ऐसा तो नहीं है कि सरकार और CACP अपने हिसाब से किसी भी फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दे। इसके लिए उनके पास कोई क्राइटेरिया तो होता होगा, या किसी क्राइटेरिया के बिहाफ से वो चीज़ें बढ़ाते या घटाते हैं कि हमें इस क्रॉप में पैसा कितना देना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें किसी भी एक उदाहरण को लेके, जैसे माना कि किसी 1 हेक्टेयर में 1 क्विंटल किसी प्रोडक्शन लेने के लिए उस व्यक्ति को 1000 रुपये का खर्चा करना पड़ता है, तो 1000 रुपये का 150% उसकी MSP होगी। यानी कि अगर उसे खर्चा 1000 रुपये हो रहा है तो मोस्टली ये मान के चलिए कि उसको 500 रुपये का फ़ायदा CACP करवाना चाहता है। उसी को जोड़ के 1000 + 500 या उसका 150% निकाल के उस पर्टिकुलर क्रॉप की जो MSP होगी वो 1500 रुपये होगी। इस तरह की कैलकुलेशंस की जाती है दोस्तों। इसमें कुछ जगह बोनस भी दिए जाते हैं, कहीं थोड़े बोनस कम होते हैं, कहीं ज़्यादा होते हैं, हर साल ये वेरी करते हैं और बुआई से पूर्व इसको जारी कर दिया जाता है। अब दोस्तों हम बात कर रहे थे गन्ना या शुगर केन की जो प्राइसिंग पॉलिसी है वो क्या है भारत सरकार की या CACP की, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो एक अधिनियम था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत एक कंट्रोल ऑर्डर जारी हुआ जिसे गन्ना नियंत्रण आदेश या शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर 1966 के नाम से जाना जाता है। अब इसी आदेश के तहत गन्ने की प्राइसिंग पॉलिसी मेंटेन होती है और 2009 से पूर्व गन्ने की SMP जारी होती थी, स्टैच्यूटरी मिनिमम प्राइस। अब दोस्तों हिंदी में इसे कहा जाता था वैधानिक न्यूनतम मूल्य। वैधानिक न्यूनतम मूल्य यानी गन्ने की जो प्राइसिंग पॉलिसी थी वो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत एक कंट्रोल ऑर्डर लाया गया, गन्ना कंट्रोल ऑर्डर या शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर 1966। उसके तहत 2009 से पूर्व, 2009 के बाद कुछ और पॉलिसी जारी हुई दोस्तों, 2009 से पूर्व SMP या वैधानिक न्यूनतम मूल्य जारी किया जाता था। अब उसकी बात आई कि इसमें कुछ खामियां रही या 2009 में इसके कुछ संशोधन हुए, तो शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर या गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 में कुछ संशोधन किए गए। और किस सन में किए गए, तो सन 2009 में कुछ संशोधन किए गए और संशोधन करके जो मूल्य जारी किया जाने लगा उसे FRP उचित एवं लाभकारी मूल्य कहा जाता है। अब इसकी अगर इंग्लिश पोर्टन पे फॉर्म की बात करें तो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। अब दोस्तों ये गन्ने की प्राइसिंग पॉलिसी थी। वर्तमान में FRP यानी उचित एवं लाभकारी मूल्य जारी किया जाता है, लेकिन 2009 से पूर्व SMP यानी वैधानिक न्यूनतम मूल्य जारी किया जाता था। अब बात
इस चीज़ की गन्ने की प्राइसिंग पॉलिसी की हो गई दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य की हो गई। जहाँ तक बात की जाए कि इनकी क्या क्या इनकी को एमएसपी जारी होती है, तो खरीफ की बुआई से पूर्व और रबी की बुआई से पूर्व हमेशा ये मूल्य जारी किए जाते हैं जो हर क्रॉप वाइज वेरी करते हैं। तो दोस्तों ये था CACP यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के बारे में इम्पोर्टेंट और वह फैक्ट्स जो एग्रीकल्चर एग्जाम के हिसाब से आपके महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि ये जो जानकारी है आपको पसंद आई होगी और कोशिश करते हैं कि इस जानकारी को रैपिडली थोड़ा फास्टली हम एक बार वापस कंफर्म करें कि CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज, तो कृषि मूल्य एवं लागत आयोग की जो स्थापना है वो सन 1965 में हुई थी। और किस नाम से हुई थी, तो कृषि मूल्य आयोग के नाम से इसकी स्थापना 1965 में होती है, लेकिन 1985 में इस आयोग का नाम बदल के कृषि मूल्य एवं लागत आयोग रखा जाता है। यह आयोग 1970 तक दो तरह के मूल्य जारी करता है दोस्तों। पहला MSP जो बुआई से पूर्व जारी किया जाता है, दूसरा खरीफ मूल्य जो कटाई के बाद जारी किया जाता था। लेकिन 1970 के बाद माफ कीजिएगा 1976 के बाद इस तरह के मूल्य को बंद कर दिया गया, केवल और केवल MSP जारी की जाती है। और गन्ने के अलावा तो गन्ने में हम पहले प्राइसिंग पॉलिसी पढ़ ही चुके हैं। और अगर बात की जाए कि MSP या न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष में कितनी बार जारी होते हैं, तो 2 बार दोस्तों, खरीफ और रबी 2 बार अलग अलग जारी होते हैं हर क्रॉप के हिसाब से। और ये पूछा जाए कि कब होते हैं, तो बुआई से पूर्व। ये मोस्ट क्वेश्चन है जो रिपीट होता है लगभग एग्जामिनेशन में। फिर दूसरी बात की जाए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि की लागत का होता कितना है, तो वास्तविक जो लागत निकाली जाती है उस लागत का 150% या लागत का 1.5 गुना। अगर किसी क्रॉप की 1 हेक्टेयर पे 1 क्विंटल की रेट अगर 1000 रुपये आ रही है, तो उसका 150% 1500 रुपये होता है। यानी उसकी अगर लागत 1000 रुपये है तो उसे 500 रुपये का फायदा दिया जाना तय किया जाता है और उस फसल की रेट 1500 रुपये पर क्विंटल रखी जाती है। उसके बाद बात की जाए कि टोटल कितनी फसलों पे MSP जारी होती है दोस्तों, तो कहीं 23 दे रखा होता है, ये वेरी करता है, लेकिन 22 फसलों पे MSP और एक गन्ना फसल पे FRP जारी होती है। इसलिए हम बात करें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कितनी फसलों पे होता है, तो या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा गन्ना और 22 फसलें या 22 फसलें मिलेगी। अगर 22 नहीं दिया हो तो फिर आप 23 की तरफ जा सकते हैं। अब इसमें बात करें कि अनाज की कितनी फसलें, तो 7 फसलें अनाज की, 7 तिलहन की और 5 दलहन की और 3 व्यापारिक फसलें भी इसमें काउंटेबल होती है। व्यापारिक फसलों में हम कपास, खोपरा और जूट को काउंट करते हैं। उसके बाद दोस्तों बात आती है गन्ने की प्राइसिंग पॉलिसी की। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत एक कंट्रोल ऑर्डर जारी होता है, शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर 1966, और वही कंट्रोल ऑर्डर एक मूल्य निर्धारित करता है, उसे वैधानिक न्यूनतम मूल्य कहा जाता है, जो 2009 तक चलता है। 2009 में इस कंट्रोल ऑर्डर में कुछ संशोधन करके इस मूल्य को FRP फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस या उचित एवं लाभकारी मूल्य जारी किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।